अभी मैं आपको ट्रांसफार्मर के टेस्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। दो टेस्ट होता है, एक ओपन सर्किट और एक शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट टेस्ट को हम नो लोड टेस्ट भी बोलते हैं। इसका जो यूज़ है हमें पैरामीटर ऑफ ट्रांसफार्मर को फाइंड करने के लिए होता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट से जो हम मेजर करते हैं कोर लॉस रेजिस्टेंस है ना, R0 और ये XM। R0 को बोलते हैं कोर लॉस रेजिस्टेंस और एक्शन को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। ओके, हमें इसे का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, तो कैसे करते हैं इसके लिए पहले मैं आपको एप्रेटस बता देता हूँ। जैसे आपका क्या लेंगे, मैं एक ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा। ओके, ये मैंने ट्रांसफार्मर लिया, ठीक है। चूंकि नो लोड है, मतलब आप पे कोई लोड इस पे नहीं डालेंगे मतलब क्या, जो I2 का जो वैल्यू हो गया वो आपका 0 आ गया। क्लियर। यहां पे एक अमीटर ले लेंगे जो करंट को मेजर करेगा, और एक वाट मीटर, ये आपका वाट मीटर है, इसको बोलते हैं W। ओके, वाट मीटर क्या करता है, वो पावर को मेजर करता है। तो यहाँ पे जो ओपन सर्किट में होता है, चूंकि ये ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है, सिर्फ आयरन लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है लेकिन वो बहुत ही कम होता है, इसको हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं। ओके, और एक मैंने क्या लेना पड़ेगा, हमें एक वोल्ट मीटर। तो ये 3 इंस्ट्रूमेंट हमें लेना पड़ेगा। ये आपका लो वोल्टेज साइड है और ये आपका हाई वोल्टेज साइड है। तो ये आपका सर्किट डायग्राम हुआ। तो आपने क्या क्या लेना है, एक ट्रांसफार्मर लेना है, एक अमीटर, एक वाट मीटर और एक वोल्ट मीटर। और इधर क्या करेंगे, हम एक सप्लाई देंगे, वो ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू देंगे, ठीक है, जिसका वोल्टेज क्या है, V1। ठीक, तो हमारा एम क्या है, R0 और XM को फाइंड करना। तो आपको मैंने पढ़ाया था इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर को, मैंने जिसमें बताया था कि ये क्या है आपका, ये R1 X1, ये R0 सॉरी ये X0 मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, और ये R0 कोर लॉस रेजिस्टेंस, ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग और ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, चूंकि ये क्या है, करंट क्या है, 0 है, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या हो गया, I0, और ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक IW, एक IM, जिससे करंट फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और IW की करंट क्या होता है, कोर हीट होता है ना। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था वो क्या था, I2 डैश, और ये जो प्राइमरी करंट क्या था वो I1। ओके, ये सप्लाई वोल्टेज क्या है, V1। तो मैंने बताया था आपको कि जो V1 से क्या निकलेगा, वो I1 क्या हो गया, कंसिस्ट ऑफ I0 प्लस I2 डैश, और I2 डैश क्या होता था, KI2, और ये जो I0 है ये दो करंट का बना होता था, एक था IW और एक IM। तो अब ये बताओ कि चूंकि लोड करंट क्या है, 0 है, तो ये पार्ट जो हो जाएगा, सिंस I2 क्या है आपका 0, इसलिए जो I2 डैश हो जाएगा वो भी क्या हो गया, 0। तो ये सर्किट का कोई मतलब ही नहीं रहा और नहीं इसका। तो अब क्या करेंगे, फिर से मैं इसको ड्रॉ कर दूं, ये R1 है, ये X1, ये आपका X0, ये R0, ये आपका सप्लाई वोल्टेज V1 I1, ये I2 क्या है, 0 है ना, और ये V2 और ओपन सर्किट वोल्टेज है जो क्या होगा, E2 के बराबर होगा, और ये क्या आपका, ये E1 है, ये I2 डैश और ये IW
सो आई नॉट, ये आई डब्ल्यू, और इसमें जो करंट हो गया वो आई एम। तो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, क्योंकि लोड करंट नहीं है, जीरो है, इसका मतलब ये सर्किट का कोई मतलब बना ही नहीं, इसलिए मैंने इसको क्या किया, हटा दिया। अब आई टू डैश भी क्या है कि आई टू है और आई टू जीरो है, तो ये इसका भी कोई मतलब हमें नहीं बना। ओके, इसको भी मैंने हटा दिया। तो अब जो है आई वन और आई नॉट, इसके केस में ये जो आई वन इक्वल टू क्या हो गया, वो आई नॉट, और जो आई नॉट होता है वो होता है नो लोड करंट, जो काफी कम होता है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो काफी कम होगा, इसलिए हम करते हैं कि हाँ, इसको भी मैं हटा देता हूं। तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, चूंकि करंट काफी कम है, तो इसमें जो कॉपर लॉस है वो भी क्या होगा, काफी कम होगा। इस पार्ट को मैंने क्या किया, हटा दिया। ठीक है, तो ये आपका ये सर्किट बन गया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ओपन सर्किट के लिए सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, तो ये उसका सर्किट डायग्राम है। अब इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है हमें। तो यहां पे जो है एक्स नॉट और आर नॉट दोनों का जो वोल्टेज क्या हो गया, वो V1 के बराबर होगा ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो अगर ये आपका सप्लाई वोल्टेज क्या है, आपका वाई एक्सिस पे है, इसको आप एक्स नॉट को कंसिडर नहीं करो, सिर्फ आर जीरो को जो कंसिडर करेंगे आप, तो आप जानते हो कि रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज दोनों फेज में होता है। तो क्या होगा कि जो आई डब्ल्यू होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है। ये क्या हो गया आपका, ये आई डब्ल्यू। अब इसको मैंने आर जीरो को हटा दिया, एक्स नॉट को कंसिडर करेंगे। तो एक्स नॉट क्या है, आपका क्वाइल है, इंडक्टिव क्वाइल है। तो इसमें क्या होता है, करंट लैग करता है वोल्टेज से 90 डिग्री। तो वोल्टेज आपका वाई एक्सिस पे, तो 90 डिग्री लैग करने का मतलब क्या हो गया, ये आपका आई एम। ओके, और ये दोनों का जो सम होगा, है ना, ये क्या हो गया, आई नॉट। क्लियर। और आई नॉट V1 के साथ जो एंगल बनाएगा उसको क्या बोलते हैं, फाई नॉट। तो एक्चुअली हमारा एम क्या है कि R0 क्या होगा और X0 क्या होगा। तो अगर बताओ कि R0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो R0 का वैल्यू क्या होगा, V1 बाय करंट IW फर्स्ट। X0 क्या होगा, ये भी रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट। वोल्टेज तो V1 ही है, करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, वो IM। तो X0 क्या हो जाएगा, V1 बाय IM। तो प्रॉब्लम है कि हमें V1 कैसे फाइंड होगा। तो आपने जो तीन इंस्ट्रूमेंट लिया है, वोल्ट मीटर और, तो वोल्ट मीटर से क्या फाइंड हो जाएगा, वोल्ट मीटर जो रीडिंग बताएगा वो किसका रीडिंग बताएगा, आपका V1 का। ये जो अमीटर है, आपने अमीटर यहाँ लगाया, तो अमीटर जो बताएगा रीडिंग, अमीटर जो रीडिंग बताएगा वो क्या बताएगा, वो आई नॉट का। क्लियर। और ये जो वाट मीटर है, वाट मीटर जो है वो रीडिंग क्या बताएगा, पावर का, है ना, मतलब आयरन लॉस का। क्लियर। क्योंकि इसमें जो नो लोड करंट है वो काफी कम है, कॉपर लॉस तो होगा लेकिन वो बहुत ही कम होगा, उसको हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं। तो जो सिर्फ मेजर लॉस होगा इसमें क्या होगा, वो आयरन लॉस होगा। ओके, तो ये जो वाट मीटर जो मेजर करेगा वो आयरन लॉस को मेजर करेगा। और आयरन लॉस का मतलब पावर क्या होता है, V1 इंटू आई डब्ल्यू। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि V1 आई डब्ल्यू को आई नॉट के टर्म में लिखने के लिए, तो क्या लिखेंगे, आई नॉट कॉस फाई नॉट। तो अब जरा बताओ आप हमें कि वोल्ट हमें करेंगे क्या। आपको तीन रीडिंग पता है, वाट मीटर का रीडिंग, वोल्ट मीटर का रीडिंग और अमीटर का रीडिंग। तो आयरन लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब जो पी आई है ना, वाट मीटर जो बताया किसका लॉस, कौन सा लॉस बताया, आयरन लॉस, जो क्या होगा V1 आई नॉट कॉस फाई नॉट।
तो इससे cos फाई नॉट का रीडिंग क्या आ जाएगा, पी आई बाई बी वन आई डब्ल्यू। ओके, तो ये जो P है आयरन लॉस, ये वाट मीटर से मिल जाएगा, V1 वोल्ट मीटर से, और I नॉट आमीटर से। जब cos फाई नॉट का वैल्यू निकल जाएगा तो अब क्या करेंगे हम, साइन फाई नॉट का वैल्यू निकालेंगे कैसे, बाय यूजिंग 1 माइनस cos स्क्वायर फाई नॉट। अब R0, अब ये जो अगर cos फाई नॉट निकल गया तो I नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि आई डब्ल्यू है ना, आई डब्ल्यू आपको जो सिर्फ निकला है आई नॉट पी आई अभी, तो अमीटर से सिर्फ आई नॉट का रीडिंग निकला है, तो हमें आई डब्ल्यू का रीडिंग कैसे निकलेगा, तो आई डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट कॉस फाई नॉट है ना, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है क्या होगा, ये आई नॉट कॉस फाई नॉट, और आई एम क्या हो जाएगा, आई एम क्या वर्टिकल कंपोनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन फाई नॉट। क्लियर, तो जब आई नॉट निकल गया, सॉरी आई डब्ल्यू निकल गया, आई एम निकल गया, तो आर नॉट भी निकल जाएगा, आर नॉट क्या हो जाएगा, वी वन बाई आई डब्ल्यू एक्स नॉट इज इक्वल टू वी वन बाई आई एम। क्लियर, तो आपने क्या सीखा कि नो लोड टेस्ट में 3 इंस्ट्रूमेंट है आपका, वाट मीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर। इस तीनों के इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आप आयरन लॉस, नो लोड करंट और वोल्टेज, इस तीनों का यूज करके आप क्या करेंगे, कॉस फाई नॉट का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आप साइन फाई नॉट का वैल्यू निकालेंगे। जब साइन फाई नॉट निकल जाएगा तब आई डब्ल्यू और आई एम का, और जब आई डब्ल्यू और आई एम निकल गया तो फिर से आप R0 और X0 का वैल्यू आप निकाल लेंगे। क्लियर, एक चीज और प्रॉब्लम क्वेश्चन है यहाँ पे कि ओपन सर्किट टेस्ट में जो इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करते हैं कहाँ है, लो वोल्टेज साइड। क्यों प्लेस करते हैं लो वोल्टेज साइड का मतलब क्या हो गया कि वोल्टेज करंट क्या हो गया, वोल्टेज कम है तो करंट ज्यादा होगा। अगर इसको हम हाई वोल्टेज साइड मेजर करते, मतलब इंस्ट्रूमेंट को अगर हाई वोल्टेज साइड रखते, हाई वोल्टेज साइड का मतलब क्या होगा, करंट काफी कम होगा। करंट इतना कम होगा क्योंकि नो लोड है, करंट तो बहुत ही कम है, इसको आप मेजर नहीं कर पाओगे। इसलिए इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे क्या किया जाता है, लो वोल्टेज साइड प्लेस किया जाता है ताकि हम करंट को हम फाइंड कर सके। क्लियर, तो यही था आपका नो लोड टेस्ट। थैंक यू।